जो औरत सुबह उठते ही इस चीज को देख लेती है वह माला माल हो जाती है। सुबह उठने के बाद महिलाओं को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इस बात से कई सारी महिलाएं अनजान रहती हैं। अनजाने में ही हम सुबह उठकर किसी ऐसे चेहरे को देख लेते हैं या किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के मुताबिक सुबह उठने के बाद अगर कोई महिला एक ऐसी चीज को देख लेती है तो निश्चित तौर पर भविष्य उसका उज्जवल हो जाएगा। उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सुबह उठकर जो व्यक्ति अपना चेहरा आईने में देख लेता है वह व्यक्ति हमेशा नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहता है, क्योंकि सुबह के समय जब आप नींद से जागते हैं तो आपके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई रहती है, बाल बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे में अगर आप नींद से जागते ही अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आपके मन में भी वही नकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठने के बाद सीधे जाकर आईने में अपना चेहरा बिल्कुल ना देखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में ना देखें तो फिर अपना चेहरा आईने में कब देखें? इस बात का भी जवाब ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अगर आप सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखना ही चाहते हैं तो नहाने के बाद और भगवान का दर्शन करने के बाद ही ऐसा करें। लेकिन अगर आपको इतनी सुबह जागने की आदत नहीं है तो आप अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद अपने इष्ट देव के सामने जाकर उनके चेहरे को देखें और दिन अच्छा गुजरने की मनोकामना करें। सुबह सबसे पहले अगर आप अपने इष्ट देव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो उन्हें देखकर आपके मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसा करने के बाद ही आप अपना चेहरा आईने में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सुबह उठते ही घर से बाहर निकलते हैं और गौ माता के दर्शन करते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप गौ माता के दर्शन कर लेते हैं तो उन सभी देवी देवताओं का भी दर्शन आप कर लेंगे। आप गौ माता के पास जाकर उनकी पीठ पर थोड़ी देर हाथ फेर लें और फिर उन्हें प्रणाम करके अपने काम में लग जाएं। फिर आप उन्हें सुबह सुबह की बनी हुई पहली रोटी खिला दें। ऐसा करने पर उन सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर सदा हमेशा बनी रहेगी। आपकी कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपका सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। इसके अलावा अगर आप सुबह उठकर घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते पर कोई सफाई कर्मी दिख जाता है तो यह अशुभ नहीं होता बल्कि बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सफाई कर्मियों को भगवान शनिदेव का दूत माना जाता है। आपने देखा होगा कि भगवान शनिदेव का वाहन कौवा होता है और कौवा निसर्ग का स्वच्छता कर्मी है। ऐसे में जितने भी स्वच्छता कर्मी होते हैं वह भगवान शनिदेव को काफी प्रिय होते हैं। इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकलते ही किसी सफाई कर्मी को देख लेते हैं तो उन्हें राम राम जरूर कहिए या फिर उन्हें भेंट के तौर पर कुछ पैसे भी दे सकते हैं। ऐसा करने पर जिंदगी में आपके ऊपर कभी भी शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि सुबह उठते ही अगर आप अपने हाथों की हथेलियों को देखते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथ की हथेली के पहले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और हथेली के मूल भाग में भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है। व्यक्ति का जीवन सुखी और संपन्न बनाने के लिए इन तीनों देवी देवताओं का हमारे ऊपर प्रसन्न होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथ की हथेली को देखते हैं तो यह उपाय भी आपकी जिंदगी संवारने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित है। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए चारों उपाय करके आपकी भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। यह उपाय करने पर आपको कैसा महसूस होता है हमें कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इतने सरल और सादे उपाय सभी लोगों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि धर्म कहता है सबका भला हो और सभी सुखी हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।